नेक्स्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, अगर हम क्या कर दे रैशनल पावर तो क्या वैल्यू आएगी, ये हम देख रहे हैं। रैशनल समझ रहे हो ना, रैशनल पावर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में भी कर सकते हैं हम, तो इस टाइप में कर दे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरम है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई हुई है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डी मॉवरीज थ्योरम, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपोनेंशियली कोस और साइन में चेंज हो जाता है ये फंक्शन, ठीक है। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जहां भी ई की पावर में आयोटा के अलावा कुछ भी होगा ना, यहाँ पे जो एंगल होगा वही कोस और साइन के एंगल में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो एज इट इज, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड, ठीक है। समटाइम हम इसको इसमें चेंज करेंगे और इसको इसमें चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पे काम करना आसान रहता है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी रैशनल पावर करूँ, एन पावर करूँ, ठीक है, अगर एन इंटीजर है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर हम आएंगे कॉम्प्लेक्स रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ से करूँ मैं ई रेज टू पावर एन आयोटा एन थीटा, ये कर दिया, तो एन थीटा किसके एंगल में आ जाएगा, आई कैन राइट इट एज कोस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, ई रेज टू पावर आयोटा एन थीटा। ओके, अब मान के चलो तुम्हें ऐसा दे दे कुछ, W एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, W को भी हम, हालांकि आगे जाके हम जब करेंगे तो W को फंक्शन यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे हम हमेशा f ऑफ x बोलते हैं ना रियल के लिए, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में f की जगह किसका यूज करते हैं, W का, ठीक है। स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलने वाले हैं। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से W मैंने लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b के टाइप का होगा, इसकी पावर मैंने n करी, और तुम्हारे पास एक क्या आ गया, दोबारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया यहाँ पे। ओके, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे करते हैं 2 की पावर कितनी करूँ कि 8 आ जाए, कितनी पावर करनी है 3, तो वहाँ से 3 एक रियल नंबर आता है, लेकिन वहाँ पे जब किसी नंबर की, रियल नंबर की अगर मैं कुछ पावर करूँ तो जरूरी नहीं आए कि रियल ही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता ना। अगर रियल नंबर की पावर अगर मैं रियल नंबर करूँ तो क्या वो रियल नंबर ही आता है क्या, हैं, रियल की पावर रियल, क्या रियल ही नंबर आएगा, -1 की पावर 1/2, रियल की पावर रियल है, क्या ये रियल नंबर होता है, ये कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो जब रियल की पावर रियल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक रियल नंबर ही आए। और हम यहाँ पे क्या समझ गए ना, -1 की पावर या -2 की पावर मैंने 1/2 कर दी, ये तो आयोटा होता है, आयोटा रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, मतलब ये एक रियल नंबर नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स की पावर अगर हम कॉम्प्लेक्स करें तो कॉम्प्लेक्स, वो तो आ ही सकता है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स आ सकता है। सबसे बड़ा सेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होता है। इज दैट क्लियर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने कुछ पावर करी और तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो वो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये सॉल्व कर रहे हैं, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। समटाइम्स हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एंड आई कैन राइट दिस एज ऑल्सो कि दोनों तरफ पावर 1/n कर लूँ मैं, तो आई कैन राइट W इज इक्वल टू Z रेज टू पावर 1/n। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज रैशनल पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स की रैशनल पावर है जिसमें हमने जब m/n लिखते हैं ना, तो m/n लिखते हैं तो m को हमने इसमें क्या ले लिया, 1 ले लिया। हम एक बार काम इसके लिए कर देते हैं, फिर जो रैशनल नंबर होते हैं m/n जिसमें m और n का GCD 1 होता है, उस टाइप के लिए फिर उसको हम एक लाइन में बता देंगे कि ये इसके लिए भी ऐसा ही होगा जैसे हमने 1/n के लिए किया है, ताकि कैलकुलेशन हमारे पास आसान हो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। अब z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। कौन सी फॉर्म होती है ये, पोलर फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और पोलर फॉर्म को अभी मैंने देखो e रेज टू पावर आयोटा थीटा है, इसको एक्सपेंड करना सीखा डी मॉवरीज थ्योरम से, तो मैं इसको ऐसे भी सकता हूँ r कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकता हूँ ना। और देखो w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं w को भी ऐसे लिख सकता हूँ, r की जगह मॉडुलस है इसका रो ले लीजिए या r1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और e की पावर आयोटा, एंगल कुछ और ले लीजिए, क्या क्या ले लिया हमने
फाई ले लिया। अब इसको भी डी मोवरिज थ्योरम से कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, रो कोस ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई। ठीक है, कर सकता हूँ ना इसको ऐसे। अब यहाँ पे देखो w की पावर n है ना, तो w की पावर n है, तो यहाँ से मैं करूँगा तो इसकी पावर n हो जाएगी, है ना। तो आई कैन राइट इट एज w रेज टू पावर n इज इक्वल टू, इसकी कर दो डायरेक्ट यहाँ से, या फिर इसकी कर लो रो रेज टू पावर n ई रेज टू पावर आयोटा फाई n। ठीक है, एनी डाउट? तो यहाँ से करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा ये, इसको एक्सपेंड करके जितना e की पावर में आयोटा को छोड़ दो, आयोटा को छोड़ के जितना भी वो सारा एक एंगल ट्रीट होगा। तो आई कैन राइट इट एज फर्दर रो रेज टू पावर n कोस ऑफ n फाई लिख दूं प्लस आयोटा साइन ऑफ n फाई, ये लिख दिया मैंने। ओके, इसको एक्सपेंड करके अब यहाँ पे देखो w रेज टू पावर n इज इक्वल टू z, है ना, इसके इक्वल था ये। तो w रेज टू पावर n, z की वैल्यू आ गई क्या, ये रही। तो मैं इसको इज इक्वल टू r कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूँ क्या। अब ये तो एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन इसके इक्वल है, मतलब ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। तो देखो रो रेज टू पावर n है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r। इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से देखो रो की पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। क्या मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ 1/n करूँ तो रो इज इक्वल टू r रेज टू पावर 1/n। इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n और यहाँ पे r। ठीक है, √2 √3 ऐसे भी तो लिखते हैं उसको, √4, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? एंगल भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कितना है थीटा और यहाँ पे कितना है n फाई, तो क्या मैं यहाँ से n फाई को थीटा लिख सकता हूँ क्या। बिल्कुल, ये कब इक्वल होंगे, जब n फाई किसके इक्वल हो, थीटा के। ठीक है, और किसी के एंगल में अगर मैं 2n पाई जोड़ दूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आई कैन राइट n फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई। ये सोल्व नहीं करनी इक्वेशन, ये तो गिवन है ना तुम्हें, इस एक्सप्रेशन को तो सोल्व करना है। कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, w रेज टू पावर n इज इक्वल टू z, तो हम w की वैल्यू तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि w की वैल्यू क्या होगी, इसलिए कर रहे हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे w और z, हमने लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये होते हैं, फिर जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें मैंने पुट कर दिया, तभी मैंने इनको इक्वल लिखा है। इक्वल लिख के कंपेयर किया हमने, कंपेयर करके जो रो की वैल्यू वो तो आ गई क्या, r की फॉर्म में आ गई ना, r रेज टू पावर 1/n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली n फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये फाई की वैल्यू लिख सकता हूँ ना, यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा प्लस 2n पाई अपॉन n, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, और देखो ये क्या है तुम्हारे पास, थीटा क्या है। अगर मैं बोल लूँ कि ओरिजिनल एंगल बताओ, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओरिजिनल आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो माइनस पाई से लेके पाई की फॉर्म में था। अब उसमें 2n पाई जोड़ के तो हम क्या बना देते हैं, जनरल आर्गुमेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखो पहला तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, ये थीटा क्या है, थीटा क्या था, z इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे थीटा किससे रिलेटेड है, z से, मतलब ये किसका आर्गुमेंट है, z का, दैट्स वाई आर्गुमेंट ऑफ z लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, और प्लस क्या लिख दिया मैंने, 2n पाई अपॉन n। अच्छा, इसको क्या बोलते थे हम लास्ट लेक्चर में, जनरल आर्गुमेंट ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। काम सारा किसके लिए किया था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, और फिर जनरल आर्गुमेंट के लिए क्या कर दिया, 2n पाई ऐड कर दो उसमें, आ गया आंसर। तो इसको मैं आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन n ऐसे भी लिख सकता हूँ। एनी डाउट? तो हमने फाई की वैल्यू निकाल ली और किसकी वैल्यू निकाल ली, रो की। ओके, अब देखो ये एक्सप्रेशन था। अच्छा, इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे लिखूंगा तो देखो वो था w इज इक्वल टू z रेज टू पावर 1/n। w की वैल्यू तो आ चुकी थी, w इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, n रो की वैल्यू है ना, ये रहा w इज इक्वल टू रो समथिंग, इसकी वैल्यू r की फॉर्म में आ गई क्या, बिल्कुल। क्या फाई की वैल्यू थीटा की फॉर्म में आ गई क्या, तो लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा, उसकी पावर कितनी थी, 1/n, वो भी लिख सकते हैं हम। तो n w इज इक्वल टू n की पावर, सॉरी n नहीं, ये r की पावर 1/n इंटू में कोस ऑफ थीटा की जगह फाई की जगह ये लिख दूं, थीटा प्लस 2n पाई अपॉन n
और प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई अपॉन n लिख सकता हूं ना। ओके ये n बार बार देखो, ये n तो हमारा अलग था और ये n अलग है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। दैट्स वाई इस n को आप कुछ और लिख लीजिए, जो हमने ये इसके साथ n लिया है, n डैश कर लीजिए या फिर n डैश कर लो, ठीक है, या n फिर कंफ्यूज हो गए, n रहेगा ना वो। तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए, k लिख ले, m लिख लो, 2m लिख लो, ये लिख लो 2m, ताकि आपको ये ना लगे कि ये और ये n सेम है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे कर लिया मैंने। ओके और के ये इंटीजर होता है ना, जो हमने चेंज करके लिखे इंटीजर होता है, प्लस माइनस के बिलोंग्स टू जेड, ये होगा यहाँ पे m बिलोंग्स टू जेड, सॉरी m बिलोंग्स टू जेड। m एक यहाँ पे एक इंटीजर का काम करेगा। क्या ये एक वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है? हैं इनफाइनाइट वैल्यू है, देख लो। जब m की वैल्यू हम सबसे पहले क्या लेंगे, 0। जब m की वैल्यू 0 ले रहे हैं, फिर वो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा, है ना। फिर क्या ली मैंने, 1, फिर के 2, 3 एंड अप टू सोन, कितना n था ना नीचे, n-1। आज करेंगे ये रूट्स निकालने इसके, n-1 तक लेंगे तो इसकी डिस्टिंक्ट कितनी, ये कितने नंबर है टोटल, n, तो इसकी डिस्टिंक्ट n वैल्यू आती है। तो हमने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा, जब यहाँ पे लिखते हैं e रेज़ टू पावर आयटा थीटा, e रेज़ टू पावर आयटा थीटा, ये ऐसे एक्सपेंड हो जाता है। और जब ये इसके बीच में जब n लेते हैं, हम दोनों तरफ पावर रैशनल करते हैं, तो उसकी एक वैल्यू नहीं होती, इसकी कितनी वैल्यू होती है, n वैल्यू होती है। हम जब वहाँ लिखते हैं कि उनमें से एक वैल्यू ये हो जाएगी कोस ऑफ n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा, ठीक है, तो उसकी n वैल्यू होती है। और उन n वैल्यू को निकालने का तरीका ये रहा। ओके देखो यहाँ पे m है ना यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे w की निस्पिक्स में m लिख दीजिए, आप m को चेंज करते चले जाइए और टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी, n वैल्यू आ जाएगी, जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था w रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू z। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए, रैशनल के लिए। इंटीजर के लिए तो एक ही आएगी, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रैशनल हो तो इतनी वैल्यू आती है। इज दैट क्लियर। m को 0 ले ले तो उसमें हम प्रिंसिपल nth रूट बोलते हैं उसका, प्रिंसिपल nth रूट ही तो है उसके। ये क्या है तुम्हारे पास, एक इक्वेशन ही तो थी, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ w रेज़ टू पावर n माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही तो थी, एक नंबर की पावर n माइनस उसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया हुआ इज इक्वल टू 0, देन आई कैन राइट इट एज w रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू z। ओके और यहाँ से हमने लिख दिया w इज इक्वल टू 1 z रेज़ टू पावर 1 बाय n, फिर z की वैल्यू मान ली, w की वैल्यू मान ली, एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ओके आगे जाके हम करेंगे कुछ, हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें पावर्स कुछ दे रखी होगी, रैशनल दे रखी हो, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसा ही बिल्कुल सेम हम रिंग थ्योरी में भी करते हैं। मैंने बोला था एक लेक्चर देखना उसको, प्रिमिटिव रूट वाला, किया वो लेक्चर, नहीं किया, वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, करना उसको, उसमें सारी बातें बताई गई है कि प्रिमिटिव रूट होते हैं। आज हम वो कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे तो वो तो हो ही जाएगा उसमें रियल के लिए तो, ठीक है। एनी डाउट। तो प्रिंसिपल nth रूट लिख सकते हैं। अगर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है तो वो क्या आएगी, w इज इक्वल टू nth रूट ऑफ r, और यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ थीटा बाय n। तो थीटा क्या है तुम्हारे पास वहाँ पे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो उसको ये बोल दीजिए अपॉन n, और प्लस आयोटा साइन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन n, ये वैल्यू आ जाए, इसको प्रिंसिपल nth रूट बोलते हैं। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रियल में करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं रियल के लिए आपको बता रहा हूँ, रियल में सोल्व करते हैं तो मैंने ये बोल दिया तुम्हें कि 1 की पावर 1/4, इसको सोल्व कीजिए कितने आंसर आएंगे, 1 की पावर 1/4। तो इसको मैं सिर्फ तो लिख सकता हूँ, जैसे अभी मैंने बोला था रियल की पावर रियल है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक रियल ही आए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है और रियल भी आ सकता है। 2 की पावर 2 4 रियल है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ही रियल आए, कॉम्प्लेक्स आएगा। और सबसे बड़ा सेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेट, ठीक है। अब फॉर्मूला जो हमने निकाला हुआ है, एक तो ये निकाला हुआ,
ओके, इनकी हेल्प से मैंने इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना चाह रहा हूँ। तो इसको कोई भी बच्चा सोल्व करेगा तो कैसे करेगा, इसको ऐसे तो लिखेगा W, क्योंकि W लिख दो ना, X तो नहीं लिख सकता ना, X का मतलब आप सिर्फ क्या लेके चल रहे हो, रियल, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, दैट्स वाई W इज इक्वल टू 1⁴ ऐसे तो लिखते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं क्या, दिस कैन W⁴ इज इक्वल टू 1। हमारे जो एक्सप्रेशन जो हमने अभी सोल्व किया है उसमें Z को उसने क्या ले लिया 1, N को क्या ले लिया, तो W की वैल्यू निकाल तो रखी ऊपर, पुट करते चले जाइए, आंसर आ जाएगा। और क्या तुम्हें इसका आंसर नहीं पता क्या होता है, क्या होता है इसका आंसर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, आंसर तुम्हें पहले ही पता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन सोल्व किया है वहां से भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 4 वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू आएगी इसकी, क्योंकि तुम्हारे पास n डिग्री है तो दैट्स वाई उसके n रूट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद करोगे तो वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे ऊपर भी, और n ही डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब सेम भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं क्या, सेम भी हो सकते हैं, पक्का सेम भी हो सकते हैं, बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया ना फिर सेम नहीं होती हैं, स्पेसिफिक केस इसके लिए तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, करो इसको सोल्व, ये है ना, सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए, ये रहा। अच्छा आर कितना है इस गिवन हमारे क्वेश्चन में, आर की वैल्यू कितनी है 1, आर क्या था मोड जेड की वैल्यू कितनी है इसमें 1, जेड ही 1 है ना, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 4 गिवन है, तो डब्ल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। पहले ये करोगे या फिर ये करोगे बताओ, पहले ये निकालोगे ये निकालोगे, ये निकालोगे सर, सीधा ये भी निकाल सकते हैं लेकिन ये भी निकाल सकते हैं। ओके, फिर इसमें आप पाई के मल्टीपल 2 पाई के मल्टीपल ऐड करके इस एक्सप्रेशन को सोल्व भी कर सकते हैं दोबारा, इसमें कर दो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली। और k की वैल्यू क्या होगी इसमें, या m की वैल्यू 0 1 2 और 3 यहाँ पे ऊपर, एक तो देखो मैं निकाल देता हूँ, एक तो निकाल ही देता हूँ, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है 1 है, यहाँ से करूँगा 1 की पावर, ये देखो कितना है n कितना है 4, यहाँ पे कितना है r 1 की पावर 4, 1/4 1 एक लिख दो एक बार, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा cos ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 इट्स 0/4 0 प्लस आयोटा साइन 0, है ना। cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 0, तो 1 आ गया। इसका एक सोल्यूशन तो कितना आ गया 1, ये है जब m की वैल्यू मैंने क्या ली है 0 ली है, फिर m की वैल्यू कितनी ले लो 1, m की वैल्यू 1 लेंगे तो इसमें कितना ऐड करना है 2 पाई। ठीक है, तो cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन, ये नीचे n भी करना है। ठीक है, कितना आएगा, ये तो 1 ही रहेगा ना, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा cos ऑफ 2 पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 4, जब m की वैल्यू मैंने 1 ली है। 2 से cos π/2 कितना होता है 0 प्लस आयोटा साइन π/2 1, तो कितना आ गया आयोटा आ गया। फिर m की वैल्यू कितनी रख दो -1 आ जाएगा, फिर m की वैल्यू कितनी रख दो 3, कितना आ जाएगा माइनस आयोटा, ये 4 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, r की वैल्यू नहीं 4, देखो रो की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये रहा, एंगल में तो पुट कर रहे हैं, m आया ही एंगल में था, एंगल में हम अगर 2 पाई के मल्टीपल ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट्स वाई हमने थीटा में 2m पाई ऐड कर दिया था। क्लियर है, 3 भी दे सकता था मैं यहाँ पे, है ना, 3 भी तो दे सकता था, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब तुम्हें पहले ही पता है आंसर कितना आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेरीफाई कर सकते हो, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे रियल में और इसमें डिफरेंस क्या है कि हम वहाँ पे रियल में करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इमेजिनरी आता है, हमें पहले ही पता है कि एक रियल नंबर की पावर रियल करते हैं तो इमेजिनरी आ सकता है, तो वहाँ भी करते हैं और यहाँ भी ऐसे ही करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि इसको इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि एक नंबर की पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर मैं कुछ करूँ
इंटीजर करूं, रैशनल करूं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये 1 और -1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और जब सोल्व करेंगे तो एक नहीं, कितने आएंगे, जिन्हें आप अपोन में लेके चल रहे हो, n है ना अपोन में, तो n आएंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं हम, z रेज टू पावर 1/n फंक्शन ले लिया मैंने। क्या ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है? क्या ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है? फंक्शन ले लिया मैंने w इज इक्वल टू z रेज टू पावर 1/n। n वैल्यूड है या इनफाइनाइट वैल्यूड है? n वैल्यूड है ना, तो पहला रिजल्ट क्या लिखोगे, z रेज टू पावर 1, द फंक्शन z रेज टू पावर 1/n इज ए n वैल्यूड फंक्शन। n वैल्यूड फंक्शन इसकी n